चैप्टर में आपको बता रही हूँ। सिंगल एंट्री लिखा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, 23 लास्ट चैप्टर है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, जिसको पीछे का आता होगा वर्क वो बहुत अच्छे से इसको कर पाएगा। मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगी, बट मैं जो आपको क्योंकि पीछे से अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर अब आगे का नहीं आएगा, सब बैक आएगा, क्योंकि हाफ ईयरली में आ चुका है वो वाला। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वाले ही अब पेजेस आएंगे ज़्यादातर, तो इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा बनाना होता है, हमें एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें देखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस देखने का। बहुत सिंपल सा वो होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हम कितनी चीज़ें बनाते हैं, लेज़र, जर्नल, इक्वेशंस करते हैं हम, और काफ़ी सारे कैश बुक, परचेज बुक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते हैं हम, कहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स, काफ़ी चीज़ें तैयार करते हैं, तब जाके हमें वो निकलता है। बट ये छोटी मोटी चीज़ों को जानने के लिए, तो उन चीज़ों को तो आप लोगों को देखना होता है कि ये कैसे मतलब वर्क करता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें बस लाइबिलिटी और एसेट्स होते हैं हमारे। लाइबिलिटी और एसेट्स जैसे होते हैं, लाइबिलिटी हमारी इस साइड होती है और एसेट्स हमारे इस साइड होते हैं। तो वही हमें पुट करना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट करना। हमें फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें देख के पुट करना है। देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हमें देखना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है उसको। फिर सेकंड स्टेप में हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस देखना है। वो प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है या हमारा मतलब हमारे कुछ वो पूछ रहा है, क्लोजिंग या ओपनिंग पूछ रहा है। मतलब अलग अलग तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व दिखाऊंगी करके। फिलहाल तो अभी देखते हैं लॉस का, कि लॉस का कैसे करना है। थर्ड स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप फिर दोबारा रहेगा वही, पहले तो रीड करना रहेगा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्वेश्चंस को, देखना है कि वो किस बेस पे किस क्वेश्चन को क्या करने के लिए बोल रहे हैं, कि हमें क्या क्या करना है। फिर हम दोबारा से वो करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे आएंगे, अपना लाइबिलिटी और एसेट को अच्छे से पुट करना है। अगर आपको लाइबिलिटी और एसेट अच्छे से पुट करने आते हैं कि एसेट हमारा क्या है और लाइबिलिटी हमारा क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में करके रख दोगे आप बहुत अच्छे से। अगर आपको आता है, समझ में आता है कि हमारी लाइबिलिटी और एसेट क्या है, तब तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो दे सकूं कि हाँ, कि हमें कैसे कैसे एसेट्स वगैरह हमें देख रहे होते हैं, और हमें किन किन चीज़ों को देखते हुए पता चलता है कि हमारा ये एसेट है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है और इनकम है। क्योंकि 4 पिलर हैं, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। हमारे 4 पिलर हैं इस अकाउंट्स के बुक में, जिस बेस पे हमें पूरा अकाउंट्स आता है। तो हमें लाइबिलिटी और एसेट अभी पुट करना सीखना है, और आगे आपको अगर नहीं आता है समझ में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के दिखाऊंगी, ताकि पेपरों में थोड़ी हेल्प हो सके। जितना मुझे आता है मैं उतनी कोशिश करूंगी आपको बताने के लिए, ताकि आप अटको ना नहीं किसी भी चीज़ में। तो सेकंड में हमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग को माइनस करना होता है। हमेशा क्लोजिंग और ओपनिंग को माइनस करना होता है, तब हमारा लॉस या प्रॉफिट जो भी निकलना होता है वो आ जाता है। उसे कैसे करना होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये आपको तो पता होगा बहुत अच्छे से क्या एसेट है ये हमारा, तो ये एसेट में जाएगा हमारा। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेंड ये भी हमारा एसेट है, स्टॉक, तो वो भी हमारा एसेट में जाएगा। सन्डी डेप्टर ये भी हमारा एसेट है, हमें किसी से लेना है तो ये भी हमारा इसमें जाएगा एसेट में। कैश एट बैंक ये हमारा बैंक में पैसा पड़ा है, तो वो भी हमारा एसेट है, वो भी हमारा एसेट में जाएगा। सन्डी क्रेडिटर ये हमने किसी को देना है, ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी है, हमने दी नहीं है, ये हमें देनी है, तो ये हमारा लाइबिलिटी में जाएगा। तो अब जो पुट करना, जिसको लाइबिलिटी और एसेट अच्छे से समझ में आती हैं ये चीज़ें कि वो कहाँ जानी है। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी को लाइबिलिटी में कर दिया, ये सन्ड्री डेप्टर को लाइबिलिटी में कर दिया, या कैश एट बैंक को लाइबिलिटी में कर दिया,
तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसी बेस पे है कि लाइबिलिटी और एसेट है क्या। अगर आपको ये बताना आ गया लाइबिलिटी और एसेट है क्या, तो आप अच्छे से पुट करना जान गए और समझ गए ना कि किस वजह से क्यों जा रहा है वो एसेट में या किस वजह से लाइबिलिटी में आ रहा है, तो आप 100% बहुत अच्छे से करोगे और 2 मिनट भी नहीं लगेगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ हमने पुट कर लिया अच्छे से। पुट करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी अमाउंट जो होगी और इसकी अमाउंट जो होगी, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगी वो यहाँ पर लिखनी है पहले। ये तो हमेशा हमारा अकाउंट्स में होता आ रहा है कि हम जो ज़्यादा होती है वही हम यहाँ पर बराबर करते हैं, क्योंकि हमेशा अकाउंट्स में बराबर रखते हैं। बराबर करके इन दोनों में से जो कम है उसको इससे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर हम अपना क्लोजिंग कैपिटल लिख देंगे। लाइबिलिटी और एसेट को माइनस करने के बाद जो आई है वो क्लोजिंग कैपिटल है हमारी। तो अब हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का बनाने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का बनाएंगे तो हम इधर पार्टिकुलर लिखेंगे, इधर अमाउंट लिख देंगे कि कैसे चढ़ानी है। तो हमारे कैपिटल एट द एंड क्या आया था हमारा, 30,750 कैपिटल एंड आया था हमारा उस साल का। ठीक है, और ओपनिंग अब हमारे पास क्या पड़ा है, देखो ओपनिंग 1 अप्रैल 2017 को उसकी पूंजी 55,000 थी। ठीक है, 55,000 थी। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग है। तो हमेशा मैंने अभी क्या समझाया था कि क्लोजिंग से ओपनिंग को माइनस करना है, तो ये लेस करना है हमने इसको, इसको लेस करके जो बचा वो हमारा लॉस आया है। इसमें हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बेस पे। आगे मैं इससे भी टफ क्वेश्चन आपको बताऊंगी, आप फिलहाल बताना मुझे जैसा लगा आपको। और जो समझ में नहीं आ रहा है या कैपिटल या एक्सपेंस में किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट रहता हो मुझसे पूछ सकते हो आप, मैं वीडियो उस पर भी दूंगी ताकि ये अच्छे से क्लियर हो। बेस अच्छा मजबूत, हमारा 11th बेस बहुत मजबूत होगा ना, तो हमारा 12th भी बहुत अच्छे से हो जाएगा बिना कोचिंग वगैरह के। तो हमारा कोचिंग के बिना भी हम इसको कर सकते हैं, 12th को भी हम निकाल सकते हैं, बट हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमें अपना 11th बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप इस चीज़ों में ही अटक रहे हो, लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम में ही अटक रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि वो क्या है क्यों है, सबसे पहले ये देखो, आपको ये याद रखना है प्लांट एंड मशीनरी है जैसे, तो ये हमें तो पता है एसेट में जा रही है, बट क्यों जा रही है, हमें हमेशा हर चीज के आगे क्यों सोचना है कि क्यों जा रही है, तब हम उस चीज को कर पाएंगे अच्छे से कि क्यों, किस वजह से वो उस जगह पे जा रही है, क्या वजह हो सकती है, वो हमारा एसेट क्यों है। इन चीजों को ध्यान में रख के हम कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ आपसे। ओके, बाय बाय।